नमस्कार मित्रों, मैं पंडित प्रशांत शुक्ला बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आपके इस चैनल पंडित प्रशांत शुक्ला एस्ट्रोलॉजर पर। मित्रों, आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि मंगल दोष को कुंडली में कैसे देखते हैं और मंगल दोष कैंसिलेशन के 10 ऐसे सूत्र बताऊंगा जिसके द्वारा मंगल दोष भंग हो रहा हो। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हमारे द्वारा बनने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और हमारे द्वारा यदि कोई ज्योतिषी परामर्श चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर 9621839414 पर संपर्क आप कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी विलंब के प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। तो सबसे पहले जानिए कि मंगल दोष को देखते कैसे हैं। यह है जन्मांक चक्र। इस जन्मांक चक्र में ये भाव लिखे हुए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां। अब इन भावों में से मंगल यदि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए तो इसका मतलब कि आप मांगलिक हैं। अब आप समझ गए कि कुंडली में मांगलिक देखते कैसे हैं। अब बात कर लेते हैं उन 10 सूत्रों की जिनके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष बन रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले सूत्र की। तो पहला सूत्र कहता है कि गुरु की दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही हो तो जैसे मान लीजिए कि आपका ये 7th हाउस है, इस 7th हाउस में गुरु कहीं से भी दृष्टि डाल रहे हों तो ऐसी सूरत में मंगल दोष भंग हो जाता है। अब आप ये देखिए कि गुरु की दृष्टि कहीं से 7वें भाव पर तो नहीं पड़ रही, तो गुरु यदि यहाँ पर होंगे तो यहाँ से गुरु की दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी, लग्न में होंगे तो वहाँ से पड़ेगी और तृतीय भाव में होंगे तो वहाँ से पड़ेगी। 3 भाव हैं, एकादश, लग्न और तृतीय भाव, जहाँ से गुरु की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी। और यदि ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब कि मंगल दोष भंग हो रहा है। तो ये बात की हमने पहले सूत्र की। अब आ जाते हैं दूसरे सूत्र में। दूसरा सूत्र कहता है कि गुरु मंगल की युति हो या गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़े तो ऐसी अवस्था में भी मंगल दोष भंग हो जाता है। अब आपने जन्मांक चक्र खोला, उसमें देखा आपने कि मंगल लग्न भाव में है तो आप समझे कि मंगल दोष बन रहा है। मंगल अष्टम भाव में है तो आप समझे कि मंगल दोष बन रहा है। लेकिन गुरु 7 में ही बैठ गए, गुरु 7 में ही बैठ गए तो मंगल दोष भंग हो गया। या फिर इस मंगल पर गुरु की दृष्टि कहीं से पड़ जाए तो ऐसी अवस्था में मंगल दोष भंग हो जाएगा। तो आप समझे कि गुरु मंगल की युति हो या उस मंगल पर कहीं से गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो ऐसी अवस्था में भी मंगल दोष समाप्त हो जाता है। अब आ जाते हैं अपने तीसरे सूत्र में। तीसरा सूत्र कहता है कि मंगल यदि स्वराशि का हो या उच्च का हो तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। यानी कि मंगल मान लीजिए 7वें भाव में बैठा हुआ है तो प्रथम दृष्टया आपने समझा कि ये कुंडली मांगलिक है। लेकिन जब देखा आपने कि मंगल पहले नंबर पर बैठा हुआ है या 8 नंबर के साथ बैठा हुआ है, वृश्चिक राशि में है, मेष राशि में है या वृश्चिक राशि पर है या फिर 10 नंबर अपनी उच्च राशि में है तो ऐसी अवस्था में भी मंगल दोष भंग हो जाता है। तो यह हो गया हमारा तीसरा सूत्र पर। अब आ जाते हैं अपने चौथे सूत्र पर। तो चौथा सूत्र यह कहता है कि एक की कुंडली में मंगल दोष हो और दूसरे की कुंडली में उसी स्थान पर मंगल, शनि या पापक ग्रह यानी कि राहु या केतु हो तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। आपने देखा कि मंगल लग्न में है और एक पक्ष की कुंडली आप देख रहे हैं, मान लीजिए कन्या की कुंडली देख रहे हैं। अब आपको वर की कुंडली को देखना है कि इसी स्थान पर कहीं मंगल तो नहीं बैठा। अगर उसकी कुंडली में इसी स्थान पर मंगल बैठ जाए या शनि बैठ जाए या राहु बैठ जाए या केतु बैठ जाए तो ऐसी अवस्था में भी मंगल दोष भंग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा चौथा सूत्र। अब आ जाते हैं अपने पांचवें सूत्र में। पांचवा सूत्र कहता है कि चौथा मंगल, 7वां मंगल या 12वां मंगल नीच का हो तो भी मंगल दोष भंग हो जाता है। अर्थात कुंडली के चौथे भाव में बैठा हुआ मंगल हो लेकिन नीच का हो तो मंगल दोष भंग, 7वें भाव में बैठा हुआ मंगल हो लेकिन नीच का हो तो भंग हो गया, 12वें भाव में बैठा हुआ मंगल हो लेकिन नीच का हो तो भंग हो गया। तो यह हो गया हमारा पांचवा सूत्र। अब आ जाते हैं अपने छठे सूत्र में। तो छठा सूत्र कहता है कि जन्मांक चक्र में मंगल वक्री हो, नीच का हो या अस्त हो तो ऐसी अवस्था में मंगल दोष भंग हो जाता है।
मान लेते हैं कि मंगल प्रथम भाव में बैठा हुआ है और यह मंगल वक्री हो जाए, ठीक है, या फिर नीच का हो जाए यानी कि 4 नंबर की राशि के साथ आ जाए, या फिर यह मंगल सूर्य के साथ अस्त हो जाए, तो ऐसी अवस्था में यह मंगल दोष भंग माना जाएगा। तो यह हो गया हमारा छठा सूत्र। अब आ जाते हैं अपने 7वें सूत्र में। 7वां सूत्र कहता है कि मंगल व चंद्र एक साथ हों या मंगल व राहु एक साथ हों, तो यह भी मंगल दोष को भंग कर देता है। अर्थात मान लीजिए कि मंगल और चंद्रमा एक ही साथ एक ही भाव पर बैठे हुए हैं सप्तम भाव में, तो ये मंगल दोष भंग हो गया। या फिर मंगल और राहु एक साथ बैठे हुए हैं तो ये मंगल दोष भंग हो गया। अर्थात आपने जन्मांक चक्र में देखा कि मंगल ऐसी पोजीशन में है कि मांगलिक दोष बना रहा है और उसके साथ चंद्रमा बैठ जाए या तो राहु बैठ जाए, तो ऐसी अवस्था में मंगल दोष भंग हो जाता है। तो ये हो गया हमारा 7वां सूत्र। अब आ जाते हैं अपने 8वें सूत्र में। तो 8वां सूत्र कहता है कि कन्या की कुंडली में मंगल दोष बन रहा हो और उसका गुरु पहले, चौथे, 5वें, 7वें, 9वें और 10वें में हो तो भी मंगल दोष भंग हो रहा है। मान लीजिए कि जन्मांक चक्र आपने कन्या का देखा और उसमें पहले, चौथे, 7वें, 8वें, 12वें में मंगल हुआ तो कुंडली मांगलिक हो गई। अब गुरु को देखिए, यदि गुरु पहले घर में हो, चौथे घर में हो, 5वें घर में हो, 7वें घर में हो, 9वें घर में हो या फिर 10वें घर में हो तो मंगल दोष भंग मानना चाहिए। तो यह हो गया हमारा 8वां सूत्र। अब आ जाते हैं अपने 9वें सूत्र में। तो 9वां सूत्र कहता है कि गुरु कुंडली में बली हो और शुक्र स्वराशि या उच्च का होकर लग्न में या सप्तम में बैठे। तो आपने जन्मांक चक्र को देखा, मान लीजिए गुरु 10वें भाव पर बैठे हुए हैं और अपनी उच्च राशि में यानी कि 4 नंबर कर्क राशि में बैठे हुए हैं और आपने शुक्र की पोजीशन को देखा, शुक्र कुंडली में स्वराशि के हों या उच्च के हों, स्वराशि में यानी कि अपनी 2 नंबर की राशि या 7 नंबर की राशि के साथ बैठे हों, उच्च के यानी कि 12 नंबर मीन राशि में बैठे हों। अब आप ये देखिए कि शुक्र या तो लग्न में बैठा हो या तो सप्तम में बैठा हो, और कैसा बैठा हो, अपनी ही राशि में बैठा हो, यानी कि या तो 2 में बैठा हो या तो 7 नंबर के साथ बैठा हो, या तो वृषभ राशि के साथ या तो तुला राशि के साथ या तो मीन राशि के साथ यहाँ पर बैठा हो। ऐसे ही यहाँ पर या तो बैठा हो 2, 7 या 12 नंबर के साथ, या तो यहाँ पर ऐसे बैठा हो या तो यहाँ पर इस प्रकार से बैठा हो, तो भी मंगल दोष को भंग समझना चाहिए। तो ये हो गया हमारा 9वां सूत्र। अब आ जाते हैं अपने 10वें सूत्र में। 10वां सूत्र कहता है कि 12th हाउस में मंगल धनु का हो, यानी कि 12th हाउस यानी कि 12वें घर में मंगल धनु का हो, 9 नंबर के साथ बैठा हो तो मंगल दोष भंग समझना चाहिए। फिर लिखा हुआ है 4th हाउस में मंगल वृश्चिक का हो, तो वृश्चिक की चर्चा तो हम पहले ही कर चुके हैं कि मंगल यदि अपनी ही राशि में बैठा हो तो मंगल दोष को भंग समझना चाहिए। फिर बात कर लेते हैं कि यदि 7th मंगल हो यानी कि 7वें भाव का मंगल हो और वो वृष या मकर का हो, तो मकर की चर्चा हम कर चुके हैं कि अगर मकर का मंगल हो यानी कि उच्च का मंगल हो तो मंगल दोष भंग हो जाता है। लेकिन अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि के। यदि 7th में मंगल हो और 2 नंबर के साथ हो तो भी मंगल दोष को भंग समझना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में मंगल हो, कुंभ का हो या मीन का हो, यानी 11 नंबर के साथ लिखा हो या फिर 12 नंबर के साथ लिखा हो, तब भी मंगल दोष को भंग समझना चाहिए। तो ये रहा हमारा 10वां सूत्र। तो हमने सभी 10 सूत्रों पर चर्चा की। अब आज के बाद आपके सामने कोई भी जन्मांक चक्र आता है तो आप मंगल दोष को देखें और बड़ी ही बारीकी के साथ सारे सूत्रों को मिलाएं कि कहीं मंगल दोष भंग तो नहीं हो रहा है। आपने सामने वाले को बोल दिया कि मांगलिक दोष है, सामने वाला भयभीत हो गया, परेशान हो गया, अब वह शादी करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, लेकिन सामने वाला व्यक्ति मांगलिक उसे नहीं मिल रहा है। तो बड़े ही ध्यान से देखिए कि आपके सामने जो जन्मांक चक्र रखा हुआ है उसमें मंगल दोष को देखने के बाद ये मंगल दोष के जो कैंसिलेशन वाले सूत्र हैं अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। अप्लाई हो रहे हैं तो सामने वाले को निश्चिंत कर दें कि मंगल दोष बिल्कुल भी नहीं बन रहा, फला फला सूत्र से आपका मंगल दोष कैंसिल हो रहा है, भंग हो रहा है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मैंने सूर्य कमजोर होने के लक्षण और उसके उपाय
चंद्रमा कमजोर होने के लक्षण और उसके उपाय वाली वीडियो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप उसे देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।